हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम लोग 3 2 1। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उनके मेथड्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस क्या होती हैं। तो पॉलिनोमियल की बात करें तो हम लोग कैसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, या फिर हम क्या और लिख सकते हैं, जैसे 3x प्लस 4y। आप ये लिख दीजिए, जैसे ये हो गया प्लस 2। ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। बट जब हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, क्या है, ये दोनों आपके क्या है, पॉलिनोमियल है। ये आपके क्या है, पॉलिनोमियल है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, वो 2 है। और ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पर आपका जो वेरिएबल पर जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है वो भी क्या है, 1 है। तो ये आपका लीनियर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2 वेरिएबल्स है, एक एक्स है और एक वाई है। ये सिंगल वेरिएबल एक्स में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है एक्स में, और ये एक्स और वाई दो में पॉलिनोमियल है। क्लियर है? ठीक है, तो पॉलिनोमियल आपका हमेशा इस तरीके से लिखा जाएगा। वहीं पर अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन में हमेशा याद रखिएगा 2 चीज़ें होंगे, 2 टर्म्स होंगे। 2 टर्म्स का मतलब क्या है कि उसमें 2 पार्ट होंगे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जो इक्वेशन होगी उसके राइट में कुछ ना कुछ लिखा होगा। जैसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो गई, ये क्या इक्वेशन हो गई, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल। इसके इक्वल में कुछ नहीं लिखा जाता है, ये सिंपल ऐसे लिखा होगा, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। लेकिन जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन में राइट साइड में कुछ ना कुछ लिखा होगा। जैसे हमने यहाँ पर 0 कर दिया, या हम यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, या हमने कर दिया 3y इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इस तरीके से हमें उसमें क्या होंगे, 2 साइड होंगी, एक लेफ्ट साइड होगी, दूसरी क्या होगी, राइट साइड होगी। और हमेशा राइट साइड में कुछ ना कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो इक्वेशन में हमेशा क्या करेंगे, इक्वल में कोई ना कोई वैल्यू लिखी होगी, कुछ 0 होगा या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है या फिर कोई वेरिएबल इस तरीके से लिखा होगा। तो ऐसे जब लिखा होगा तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं हम लोग इक्वेशंस। इनको क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इक्वेशंस। और ये आपके क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। तो देखिए इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है, हाईएस्ट पावर। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो उसी तरीके से ये क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, हमें पढ़ना है लीनियर। तो लीनियर में देखिए क्या होता है, हमेशा ये देखिएगा जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब x की डिग्री आप देखेंगे अगर 1 है, x की जो पावर है, जो वेरिएबल की पावर है अगर 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो जैसे लीनियर में आपके ये और ये तीनों आपके क्या है, लीनियर इक्वेशन। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों है ये तीनों, क्योंकि इन पे आप देखेंगे जितने भी वेरिएबल्स हैं उस पर जो पावर है वो कितनी है, डिग्री क्या है, वो 1 है। जैसे यहाँ पर 2x है तो x पर डिग्री कितनी है, 1। 4y तो y पर डिग्री कितनी है, 1 है। तो मतलब इस ये जो इक्वेशन आपकी लिखी इस पर पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो लीनियर इक्वेशन किनको बोलेंगे, जहाँ पर जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, क्लियर है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल की पावर होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। यानी डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होगी, वो 1 हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक x वेरिएबल है और यहाँ पर एक वेरिएबल y है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल जो लाइन लिखी जाएगी ना, हमें क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है। तो अगर एक वेरिएबल है, ठीक है, तो ये आपके 2x प्लस 3 का, इसमें एक वेरिएबल है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल, ये जो इक्वेशन है क्या 2 वेरिएबल में है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पॉलिनोमियल है इसमें एक वेरिएबल था। ठीक है, इसी तरीके से इसमें कितने हैं, 2 वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दे 3x प्लस 4y प्लस 5z प्लस 6 इक्वल टू 0।
अब इसमें क्या है, 3 वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो इक्वेशन में जो लीनियर इक्वेशन होगी उसमें कई सारे वेरिएबल्स भी होते हैं, 1 वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और जितने भी वेरिएबल्स हैं वहाँ पर आप पावर देखेंगे कितनी होगी, 1 होगी। तो ये भी आपकी क्या है, एक इक्वेशन है। और किस टाइप की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इतना अगर क्लियर हो गया है तो इसको नोट कर लीजिए। तो लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आ गई क्या होती है। लीनियर इक्वेशन में जो आपके वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशंस में, उनकी जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1 होनी चाहिए। तो अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, जो लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जहाँ पर x और y आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है उसके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, आपके x और y वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। वहीं पर अगर लीनियर इक्वेशन समझ में आ गई है तो बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, पेयर होना चाहिए ना, दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाए, पेयर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c1 और ये c2 इक्वल टू 0। तो पेयर का मतलब क्या होगा, जहां पर दो लीनियर इक्वेशन एक साथ होंगी, पेयर के फॉर्म में होंगी, तो वो क्या हो जाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी। सिंपल से मीनिंग है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो लीनियर इक्वेशंस होंगी, क्या होंगे, दो लीनियर इक्वेशन होंगी, इन्हीं को क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्हीं लीनियर इक्वेशंस के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन लिखे, जैसे लिखा है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये लिखा है, ये एक लीनियर इक्वेशन है वेरिएबल x में। तो इसके सॉल्यूशन की बात करें, क्या है यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर इसके क्या क्या सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होंगे, इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन होगा। अब वन सॉल्यूशन क्यों होगा, सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर x की कोई ऐसी वैल्यू रखें, x की कोई ऐसी वैल्यू रखें कि इसका जो लेफ्ट साइड है वो उसके राइट साइड के इक्वल हो जाए। तो वहां पर क्या होगा, जब हम x की यहाँ पर वैल्यू -3/2 रख देते हैं, देखिए -3/2 प्लस 3 लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, और ये जो वैल्यू अगर राइट साइड के इक्वल हो जाती है, यानी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी x की कोई ऐसी वैल्यू रखें जो कि इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब उसके राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो राइट साइड को अगर पूरी इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो वही उसका सोल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसी कितनी वैल्यू है जिन पर ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक वैल्यू है -3/2, अगर ये वैल्यू रखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके अलावा कोई नंबर यहाँ पर x की कोई और वैल्यू रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। तो यानी इस लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे, 1 सोल्यूशन होंगे। और हमने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, उसके नंबर ऑफ जीरोस जितने नंबर ऑफ डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस भी होते हैं। यानी जहाँ पर कोई भी इक्वेशन होगी तो उसमें जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतनी उसके सॉल्यूशन भी बनेंगे। क्लियर हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये तो हमने एक इक्वेशन की बात कर दी, हमें क्या करना है, हमें दो इक्वेशंस में पढ़ना है, ठीक है। जैसे एक और इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब अगर इनके, ये हमने क्या किया, ये x वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन थी, उसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, ये इक्वेशन है, तो यहाँ पर x y की कोई ऐसी वैल्यू रखें जिससे कि ये पूरी जो इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए x और y की वैल्यू के लिए। तो जो x और y की वैल्यूज होंगी वही उनके क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि x की कोई वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और y की कोई वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, और अगर ये पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, x और y की वैल्यू रखें और यहाँ पर ये जो सोल्यूशन आएगा, यानी लेफ्ट साइड का जो सोल्यूशन है वो किसके इक्वल हो जाए, राइट में क्या है, 0 है, तो 0 के इक्वल अगर हो जाता है तो मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो x y की वैल्यू रख रहे हैं वही उनके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। ये हम तब बता रहे हैं जब इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है, वो भी सिंगल लीनियर इक्वेशन। हमें जो पढ़ना है वो किसके लिए पढ़ना है, हमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। हमें जो सॉल्यूशन पढ़ने हैं वो किसके लिए पढ़ने हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। मतलब दो इक्वेशन दी रही होंगी, उनके आपस में सॉल्यूशन बताने होंगे, उनका आपस में रिलेशन क्या होगा।
तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं, 3 तरीके से यहाँ पर कंडीशंस होती हैं। एक A1 अपॉन अगर A2 नॉट इक्वल टू है B1 अपॉन B2 के, तो ऐसे केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी वो लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। लाइंस इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट। अगर आपके जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, यानी 2 लीनियर इक्वेशंस आपकी दे रखी है, वहां पर A1 अपॉन A2 का रेशियो और B1 अपॉन B2 का रेशियो इक्वल नहीं है, तो उस केस में लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी और एंड हैज वन सॉल्यूशन, उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे यहां पर इसमें इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, जैसे एक इक्वेशन ये लिख लेते हैं, है ना, और एक इक्वेशन लिख देते हैं 2x + 4y + 3 = 0। यहां पर ये 2 लाइन्स हैं, ठीक है। अब ये लाइनें अगर एक दूसरे, यहां पर देखिए इनका रेशियो देखिए 3/2 5/4 है, तो इनका रेशियो इक्वल नहीं आएगा, तो इस केस में लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, एक लाइन आपकी ये होगी और एक लाइन आपको ये हो गई, तो जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने पॉइंट पे करेंगे, एक ही पॉइंट पे इस तरीके से आएगा, है ना। तो इस केस में जितने पॉइंट पे कट करेंगे उतने ही सॉल्यूशन बनेंगे। तो यहाँ पर कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो यहाँ पर यानी एक ही सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब क्या है कि इस केस में जो x और y की वैल्यू क्या होगी, एक एक आएगी, यानी x की वैल्यू भी एक ही रहेगी और y की वैल्यू भी एक ही रहेगी। क्लियर है? यानी एक ही एक आंसर आपका यहाँ पर x और y में आएगा। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं, अगर ये तब केस हो गया जब आपके A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के रेशियो के इक्वल नहीं है। अगर दूसरा केस क्या है, अगर A1 अपॉन A2 का रेशियो इक्वल टू है B1 अपॉन B2 का रेशियो और इक्वल टू है C1 अपॉन C2 का रेशियो, यानी तीनों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ये तीनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, तो लाइंस क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगी, कोइंसाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है, और अगर कोइंसाइड करेंगे तो इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन का मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 का जो रेशियो वो अगर इक्वल है, तो जैसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया 6, यहाँ पर कर दिया हमने 10 और यहाँ पर हमने कर दिया 14। यहाँ पर देखिए, जब A1 अपॉन A2 का रेशियो करेंगे, B1 अपॉन B2 का रेशियो करेंगे, C1 अपॉन C2 का रेशियो करेंगे, तो वो रेशियो क्या रहेगा, यहाँ पर 3/6 आ जाएगा, 5/10 आ जाएगा, 7/14। तो सब में 1/2 रेशियो तो कांस्टेंट है ना, फिक्स है ना। तो अगर ये तीनों रेशियो क्या है, सेम ही तो आ रहे हैं, तो अगर A1 अपॉन A2 का रेशियो, B1 अपॉन B2 का रेशियो और C1 अपॉन C2 का रेशियो इक्वल है, तो इन ऐसे में क्या होगा, जो लाइंस होंगी वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी कोइंसाइड करेंगी, और उस केस में सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपकी ये एक लाइन है, ठीक है, ये आपकी एक लाइन है। कोइंसाइड लाइन का मतलब क्या होता है, इस केस में कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी होती है। जैसे हमने यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक बना दिया। अब यहाँ से ये जो लाइन है, एक ये लाइन है और एक यहाँ से यहाँ तक लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक कई सारे पॉइंट होंगे जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही हैं, तो इसी वजह से इसके क्या हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है आपका, जैसे एक ये मार्कर है और एक ये दूसरा मार्कर है, तो इस मार्कर के ऊपर दूसरा मार्कर इस तरीके से रख दें। अब ये कितने पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे, तो इस वजह से इसके क्या हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तीसरा केस। तीसरे केस में क्या बोल देते हैं, अगर A1 अपॉन जो B1 का रेशियो है, सॉरी A1 अपॉन A2 का रेशियो किसके इक्वल है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू है B1 अपॉन B2। ठीक है, A1 अपॉन A2 का जो रेशियो है वो B1 अपॉन B2 के रेशियो के इक्वल है, केवल 2 ही रेशियो इक्वल है। ठीक है, C1 C2 इक्वल, इनका रेशियो इक्वल नहीं है, तो उस केस में लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएंगे। तो जब लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, तो लाइंस जब पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, एक ये लाइन बना दी है ना, ये एक दूसरी लाइन बना लगी, ठीक, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो यहाँ पर आपकी ये आपकी L1 लाइन है और ये आपकी L2 लाइन है। ठीक है, अब जब ये पैरेलल हैं तो क्या ये एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट करें, कट कर रही हैं या कोइंसाइड कर रही हैं। देखिए, सॉल्यूशन तभी निकलते हैं, दो लाइंस के सॉल्यूशन तभी निकलते हैं जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या एक दूसरे पर कोइंसाइड हो जाएं, कोइंसिडेंट हो जाएं।
ठीक है, तभी सॉल्यूशन निकलेंगे। अब जब ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को कहीं पर कट ही नहीं करेंगी तो यहाँ पर एक्स और वाई के कोई कॉमन सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं। ठीक है, याद रखिएगा जहाँ पर जो सॉल्यूशंस की बात की जा रही है वो एक्स और दोनों लाइन्स के कॉमन सॉल्यूशंस की बात की जा रही है, सेपरेट सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, कॉमन सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। यानी उस केस में एक्स और वाई दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब दोनों लाइन्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, तो इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सॉल्यूशन तभी मिलता है जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या फिर कोइंसाइड करें, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएं। ठीक है, अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, अगर लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, उसके कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आएंगे। क्लियर है? ठीक है, इतनी बात समझ में तो इसको नोट कीजिए। तो अब जैसे यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, तो इनके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसमें देखें तो जो पहली वाली लाइन है इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, तो a1/a2 का जो रेशियो यानी x के कोफिशिएंट्स का रेशियो कितना रहा, 1/3। यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 3, तो 1/3 आ जाएगा। एक और यहाँ पर b1/b2 का रेशियो देखते हैं, तो ये b1 है, ये क्या है b2 है। y के जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, b1 b2 होते हैं। तो यहाँ पर आपका है -2 और यहाँ पर आपका कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इन दोनों में क्या, इसमें क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें ये दो रेशियो है, यानी a1/a2 का रेशियो और b1/b2 का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या था, इस केस में जब रेशियो इक्वल नहीं होता है तो यहाँ पर लाइंस क्या होंगे, पेयर, यहाँ पर जो लाइंस होंगे वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने सोल्यूशन होते हैं, हैज़ 1 सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होंगे, 1 सोल्यूशन होंगे। क्लियर है? जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो एक ही सोल्यूशन होता है उस केस में। दूसरे केस में देखते हैं, तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट यानी a1/a2 का रेशियो देखें तो a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4। b1/b2 का रेशियो देखते हैं तो b1 y का कोफिशिएंट कितना है 3 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 6 है। ठीक है, यहाँ पर रेशियो देखते हैं, इस वाले में देखते हैं c1/c2 तो -9/-18। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर इसको कैंसिल करते तो 1/2 1/2 1/2, तो यानी ये तीनों वैल्यूज़ क्या हैं, रेशियो तो फिक्स आ रहा है ना, जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है वही रेशियो यहाँ पर भी आ रहा है, वही रेशियो यहाँ पर भी आ रहा है, यानी a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के। इस केस में ये दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, जब तीनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में क्या लाइंस क्या हो जाती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती हैं, लाइंस कोइंसाइड, यानी जो लाइंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, इंटरसेक्ट में क्या बताया था, इस तरीके से कट करेंगे किसी पॉइंट पर, और कोइंसिडेंस में क्या बताया था, ये लाइन है इसके ऊपर एक दूसरी लाइन बना देते हैं, तो अब ये कई सारे पॉइंट पर कट कर रहे हैं ना, तो इस केस में मैनी सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? थर्ड पार्ट में देखते हैं, तो यहाँ पर जो a1/a2 का रेशियो है तो x का कोफिशिएंट कितना है 1 ऊपर और नीचे कितना है 2, तो 1/2 हो गया। दूसरा देखते हैं b1/b2 का रेशियो, तो y का जो कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 4 है। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो ये दोनों रेशियो क्या है 1/2, इसको कैंसिल कर देंगे तो b1/2 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। c1/c2 देखते हैं, तो यहाँ पर आ रहा -4, यहाँ पर आ रहा -12, माइनस यहाँ सॉरी 4 आ रहा और -12, जब कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो ये जो रेशियो है, आगे जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस है, थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या बोला था, a1/a2 का रेशियो और b1/b2 का रेशियो अगर इक्वल है तो उस केस में ये याद रखिएगा, a1/a2 इक्वल टू अगर b1/b2 है, ठीक है, और c1/c2 इक्वल नहीं है, तो उस केस में जो सोल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, कितने सोल्यूशन होते हैं, एक भी सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि इस केस में लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू क्या है b1/b2, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस होगी। तो जब पैरेलल लाइन होंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन की बात हो रही है, कौन से सॉल्यूशन की बात हो रही है, कॉमन सॉल्यूशन की बात हो रही है दोनों लाइंस की। ठीक है, तो इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है, ये समझ में है? तो इस तरीके से हम लोग जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी होंगी तो उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल सकते हैं इन कंडीशन से। ओके, तो नोट कर लीजिए इनको। तो अब अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ये आप कैसे पता करेंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर उनके सॉल्यूशन की बात की जाए तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में बात की जाए तो बेसिक 3 मेथड हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड,
तो ये मेथड हम लोग इसी एक्सरसाइज 1 में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1 में जिसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये आपका दूसरा मेथड है, तो इसको हम लोग सेकंड एक्सरसाइज में देखेंगे क्या होता है। और तीसरा जो मेथड हम लोग पढ़ेंगे वो है एलिमिनेशन मेथड। तीसरा आपका क्या है, एलिमिनेशन मेथड। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। तो ये 3 मेथड होंगे जिनकी हेल्प से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पहला होगा ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम लोग ग्राफ की हेल्प से, यानी जो लाइंस होंगी उनको हम लोग ड्रॉ करके चेक करेंगे कहाँ पर वो इंटरसेक्ट करें यूजिंग टेबल। ठीक है, बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। ये आपको एक्सरसाइज 1 में बताएंगे, मतलब जिसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपको एक्सरसाइज 2 में पढ़ना होगा। और तीसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड, ये आपको एक्सरसाइज 3 में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राफिकल मेथड क्या होता है। तो ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहला जो काम होगा, हम लोग यहाँ पर बनाते हैं टेबल्स दोनों लाइन्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं x+3y लाइन के लिए टेबल बनाते हैं। ये टेबल है x+3y लाइन के लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, x और y की, यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे। और यहाँ पर करेंगे क्या, एक बार x को 0 करेंगे। जब इस वाली लाइन में जब x को 0 करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं ये रफ में। तो x को जब 0 कर देते हैं, x को क्या करें 0 करें, तो y कितना आ जाएगा, 0 + 3y इक्वल टू कितना 6 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, तो y की वैल्यू 6/3 कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्या करेंगे, अब y को 0 करेंगे। यहाँ पर जब y को 0 करेंगे तो x+3 इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब y को 0 करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई। ठीक, इसी तरीके से हमने इस इक्वेशन के लिए एक टेबल बना ली। सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन के लिए करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2x - 3y इक्वल टू 12 की टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम क्या करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और एक बार y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। तो जब x को यहाँ पर 0 करेंगे, देखिए यहाँ पर x को 0 करते हैं, तो 2 × 0 - 3y इक्वल टू कितना है, 12 है। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, 3 से डिवाइड कर दे 4 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, उधर माइनस चला जाएगा। तो जब x को 0 कर रहे हैं तो y कितना आ रहा, -4। जब x को 0 कर रहे हैं तो y कितना आ रहा था, -4। जब y को 0 करेंगे तो 2x - 3 × 0 इक्वल टू 12, तो कितना आ जाएगा, 6। तो जब y को 0 करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग x और y की वैल्यूज़ को 0 करके दोनों इक्वेशन को जो टेबल होगी वो हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। अब इसके बाद का काम क्या है, इसके बाद ये जितने भी पॉइंट हैं, जब जितने भी पॉइंट हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जब इन पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। क्या है यहाँ पर, तो इसमें देख लेते हैं, जब x 0 करें तो y कितना है, 2 है। x 0 है तो y कितना है, 2 है। ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर बोल देते हैं a, इसको क्या बोल देते हैं, a। तो ये जो पॉइंट है a आपका कितना है, 0,2 हो गया। ठीक है, और जब x की वैल्यू 6 है तो y कितना है, 0। तो ये आपका क्या पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं b पॉइंट है। 6,0 हो जाएगा, x पर कितना है 6 और y पर कितना है 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए, इस वाले में x 0 है तो y कितना है, -4। जब x 0 है तो y कितना हो जाएगा, -4। तो ये आपका p पॉइंट हो गया। ठीक है, इनको हम ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, तो जब x 0 है तो y कितना हो जाएगा, -4। तो ये जो p पॉइंट है वो कितना है, p पॉइंट्स की बात करें तो कितना है, 0, -4 है, ये p पॉइंट है। ठीक, फिर तीसरा क्या है आगे, तो जब y 0 है तो x कितना है, 6 है। तो जब y 0 है तो x कितना आ रहा है, 6 आ रहा। तो यहाँ पर ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस वाली लाइंस के लिए और इस वाली लाइन के लिए, यानी इन दोनों लाइन का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है। यानी इस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें क्या कर रही, कट कर रहे हैं। b, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लाइंस इंटरसेक्ट एट x एट b पॉइंट। b कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, b पॉइंट पे, जिसका कोऑर्डिनेट कितने हैं, 6,0। इसी पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो जिस पॉइंट पे कट करती हैं वहां पर x और y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वही इस लाइन के सॉल्यूशन होंगे। यानी यही कोऑर्डिनेट इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है, यानी यहाँ से जो x की वैल्यू क्या है वो है 6 और y की वैल्यू कितनी है, 0। तो यानी दोनों लाइंस का जो सोल्यूशन हो जाएगा उसके लिए जो x आएगा, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो
तो इनके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे कितने आ जाएंगे, 6 और 0 आ जाएंगे। 6 आपका x की वैल्यू हो जाएगी और 0 आपकी y की वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, टेबल बनाएंगे जिसमें पहले वाली लाइन में एक बार x को 0 करेंगे और एक बार y को 0 करके x y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी लाइन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, x को 0 करेंगे और y को 0 करेंगे तो x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर इनको हम लोग इस तरीके से ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे किस पॉइंट पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जहां पर दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे वही उनका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये इस पॉइंट पे कट करें तो यहाँ पर x ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है। तो यानी जो x का सॉल्यूशन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो अगर ये आया तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, 2 1। तो अब हमारे पास यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है, 5x - 8y + 1 = 0 और 3x - 24/5y + 3/5 ये दे रखा है। तो अगर इनका हम रेशियो निकालते हैं तो ये आ जाएगा 5/3 a1/a2 का रेशियो, और b1/b2 की रेशियो की बात करते हैं तो -8 का 24/5, तो 8 3 जा माइनस कैंसिल, 5 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 5/3। इसी तरीके से इसका रेशियो करते हैं तो 1/3/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा 5/3। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, जो a1/a2 का रेशियो है वो b1/b2 और c1/c2 के रेशियो के इक्वल है। तो जब ऐसा होता है तो इसका मतलब जो लाइंस होती हैं वो किस टाइप की लाइंस होती हैं, तो लाइंस क्या हो जाती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5x - 8y + 1 = 0 एंड 3x - 24/5y और प्लस का 3/5 आर कोइंसिडेंट लाइंस। तो अगर लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है, तो इनके जो सॉल्यूशंस हो जाते हैं वो मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। सो दे हैव मैनी सॉल्यूशन, तो अगर लाइंस क्या हो जाती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती हैं, तो उस केस में जो सॉल्यूशन क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों लाइंस क्या हैं, यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो मतलब इनके जो सॉल्यूशन भी हो जाएंगे वो मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।